Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss concepts of Venn diagrams of sets. सेट्स में वेन डायग्राम के थ्रू किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। पहले वेन डायग्राम होते क्या है उसकी चर्चा करेंगे। फिर वेन डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसके सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम सब कुछ की चर्चा करेंगे। डायग्राम के थ्रू इसे समझना है। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम के बारे में जानना चाहते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप among sets in perspective and we represent them pictorially by means of diagram। मतलब किसी भी सेट्स के रिलेशन को अगर पिक्टोरियली मतलब पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहे, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमॉन्ग सेट्स द पर्सपेक्टिव वी रिप्रेजेंट पिक्टोरियल। क्या है पिक्टोरियली, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के थ्रू जो हम लोग डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में किसे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दीज डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। मतलब कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के फेस से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, और उसके सबसेट को एक रेक्टेंगल सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है जो उसके इनसाइड मतलब उसके अंदर में होता है। क्या समझे, मतलब वेन डायग्राम किसी भी रिलेशन के सेट्स के रिलेशन को अगर डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को वेन डायग्राम कहा जाता है। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होते हैं उसको एक रेक्टेंगल रीजन से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके सबसेट्स को एक सर्कल के थ्रू करते हैं जो उसके इनसाइड द रेक्टेंगल के अंदर में होगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखिए आगे, वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन। हर तरह के डिफरेंट सिचुएशन है। पहला है वेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट्स आर गिवन। अब सबसेट गिवन दिए हो तो कैसे करेंगे। वेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ यू आर गिवन, दो इंटरसेक्टिंग सबसेट हो, इसी में थ्री इंटरसेक्टिंग सबसेट्स के भी चर्चा हो सकते हैं। वेन टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए सेट बी गिवन, वेन बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब एक एक करके हम चारों को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे समझेंगे। इसी में पहला कहता है फर्स्ट की वेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट्स आर गिवन। तब मान लेते हैं क्या u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सपोज एंड a इक्वल टू 2 4 6 सपोज करते हैं। तो क्लियरली a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अब प्रॉपर सबसेट है तो इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट किए, एक सेट है तो इसमें एक सेट हमने ले लिया, इसको हम लोग यू कहते हैं। अब पहले एक एलिमेंट, इसको ए लिए तो एक एलिमेंट 2 4 6 को लिख दिए। रिमेनिंग जो एलिमेंट है इसके सर्कल के बाहर आउटसाइड द सर्कल लिख देंगे 1 3 5 7। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट्स आर गिवन। एक सेट हुआ, दो सेट की भी चर्चा हो सकती है, थ्री सेट की भी चर्चा होगी, एक एक करके हम लोग सबकी चर्चा करते हैं। सिंगल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने समझा। अब इसी में अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड कहता है कि व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स। अब मान लेते हैं कि सेकेंड हो गया ऑफ यू आर गिवन, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अब मान लेते हैं यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज किए a इक्वल टू 1 3 5 एंड b इक्वल टू मान लेते हैं क्या 5 2 5 7 8 सब
अब इसका हमको अगर इंटरसेक्टिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो पहले देखिए इंटरसेक्टिंग है तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 5 हमने लिख लिया। अब देखें दोनों कॉमन एलिमेंट हुआ तो समझने का चीज है। तो पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यू दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो दो सर्कल हम बनाएंगे जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इस सेट को ए कहते हैं, इस सेट को हम लोग बी कहते हैं। यह जो रिलेशन हुआ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग ए माइनस बी कहते हैं, इसको हम लोग बी माइनस ए कहते हैं। अब रिप्रेजेंट करने की बात आ रही है तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 5। अब a माइनस बी की बात करेंगे, एक ऐसा कौन एलिमेंट जो b में नहीं है, यह हो गया 1 3। b माइनस ए का ऐसा कौन एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो 2 7 8। अब देखें तो a माइनस बी 1 3, b माइनस ए 2 7 8। अब यह तो इंटरसेक्शन हो गया, a माइनस बी हो गया, b माइनस ए हो गया। तो यूनिवर्सल सेट में और भी चीज तो बच गया 1 2 3 5 7 8। तो अब इसमें 1 2 3 हुए तो 4 नहीं लिखे, फिर 6 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं। ये दो इंटरसेक्टिंग सेट हुआ, इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में अगर 3 सेट की बात हो जाए, 3 सेट की, तो तीसरा सेट तीनों इंटरसेक्टिंग हो तो मान लेते हैं कि 5 3 5 7 और मान लेते हैं कि 3 4 5 7 हम ले लिया। अब इस तरह का सेट निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी चर्चा करते हैं। या दो सेट था, अब तीसरा इंटरसेक्टिंग सेट कैसे होता है अब इसमें देखें। तो पहले हम लोग इसमें करते क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 5। ए इंटरसेक्शन सी, पहले बी निकाले फिर सी की बात करते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 और 5। फिर सी में कॉमन क्या है तीनों में, तो 5 कॉमन है। अब इसका सेट देखिए, सेट कैसे बनता है। ए बी और सी, ए बी सी, सॉरी गलती निकल गया यहाँ, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी और सी में कॉमन क्या है 5 और 7, और एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में जो कॉमन है वो 5। अब गौर करना है, ए में ए पहले देखेंगे कि तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को ये 5 कहते हैं। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखा गया। इसमें कोई नहीं लिखाएगा क्योंकि यह ए और बी का भी सदस्य है। ए और सी में जो कहता है कि 3 और 5 दोनों है, तो 5 लिख दिए तो ए और सी में तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। बी और सी में कहता है कि 5 और 7 है, तो 5 लिख दिए तो यहाँ 7 लिख सकते हैं। अब देखिए तो ए का एलिमेंट क्या क्या बच गया, यहाँ पे ए में 3 5 आ गया तो यहाँ मेरा 1 रिमेनिंग है। बी में 5 7 आ गया तो 2 और 8 रिमेनिंग है। सी में क्या कॉमन आ गया 5 और 7 कॉमन आ गया, 3 5 7, तो इसमें 4 बच गए। तो अब गौर करना है क्या कि टोटल सेट में क्या बच गए, तो 1 2 3 4 5, एक 6 नहीं है, एक 9 नहीं है। यही इंटरसेक्टिंग सेट्स ऑफ 3 सेट्स, 3 सेटों को मिलाकर के इस पर क्वेश्चन बनता है। वह वेन डायग्राम का वो हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा हम करेंगे, तो फिर हम लोग समझेंगे। यह सेकंड का ही 2 पार्ट हो गया। अब इसी में तीसरा कहता है कि व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ ए सेट बी गिवन। डिसजॉइंट कहने का मतलब कि दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तीसरा की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि a इक्वल टू, पहले u निकालेंगे, ए बी सी डी भी ले सकते हैं, सी डी ई एफ मान ले कि जी। a इक्वल टू ए बी सी एंड b इक्वल टू मान लेते हैं कि एफ जी।
तो हियर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, लेकिन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेटों को हम लोग दो सेट नॉन इंटरसेक्टिंग है तो अलग अलग बनाएंगे, इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे। ए का एलिमेंट ए बी सी, इसका एफ जी हो गया। यह यू में क्या बच गए, डी और ई। यह हो गया मेरा डिसजॉइंट सेट्स का डायग्राम हो गया। अब हम लोग चौथे की बात करते हैं। चौथा क्या कहता है, when B is a subset of A is a subset of U। तो चौथा में A रहने देते हैं, तो A का एलिमेंट मान लेते हैं A B C D E और B का मान लिया B C D। तो क्लियरली B is a subset of A and A is a subset of U। इसका भी U को रेक्टेंगुलर सेट बनाते हैं। अब देखिए दो सेट आ जाएगा, एक सेट हुआ, इसको B, अब B के ऊपर से भी एक सर्कल आएगा A, क्योंकि B का प्रत्येक सदस्य A में है और A का प्रत्येक सदस्य U में है। तो B में कौन कौन एलिमेंट लिए, B C D। तब B C D के बाद A में क्या बच गए, A और E। इसके बाद डायग्राम में क्या बच गए, A B C D E, यहाँ बच गए F और G। दिस इज द डायग्राम ऑफ B subset A subset U। This is the fundamental concepts of Venn diagrams। यह मेरा Venn diagrams का हुआ। इसी तरह से हम लोग सबको रिप्रेजेंट करते हैं, जो जो कहता है जैसे रिप्रेजेंट करने की बात होगी हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग इतना ही Venn diagram। अब कल अगले वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।